बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने सुशांत मर्डर केस में अपनी जुबान क्या खोली, शिवसेना के निशाने पर आ गई। कंगना के खिलाफ महाराष्ट्र विधानमंडल में विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाया गया, तो बीजेपी का कहना है कि ये लोकतंत्र में स्वतंत्र आवाज को खामोश करने की कोशिश है। कंगना के खिलाफ शिवसेना का बदलापुर। कंगना के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस। महाराष्ट्र में कंगना को लेकर सियासी घमासान। आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो? या तो एक मापदंड होना चाहिए, या तो सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, या किसी के ऊपर भी नहीं होनी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत मामले में कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच जारी जुबानी तकरार मंगलवार को महाराष्ट्र विधानमंडल में भी पहुंच गई। सत्ताधारी पार्टी शिवसेना कंगना रनौत की आवाज दबाने के लिए हर पैंतरा आजमा रही है और इसी कड़ी में अब कंगना रनौत के खिलाफ महाराष्ट्र विधानमंडल में विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव स्वीकार कर लिए गए हैं। अब अगर सदन में ये प्रस्ताव पास हुए तो कंगना को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शिवसेना कंगना को बख्शने के मूड में नहीं नजर आ रही। शिवसेना के तमाम नेताओं के निशाने पर कंगना है। कंगना रनौत, और इसने क्या कह दिया कि मैंने फिल्म लाइन में इस्लामिक वर्चस्व को खत्म कर दिया। बेशरम कहीं की इस्लामिक बात करती है तू। देश को गाली जो दे रहा है, संजय राउत को गाली दी है, तो तमाचे लगने चाहिए। संजय राउत को गाली दी, आप तमाचा मारेंगे, क्या आप तमाचा मारेंगे कंगना रनौत को? अगर महाराष्ट्र में दाऊद के खिलाफ अगर कोई पॉलिटिकल आदमी बोलता है तो दाऊद को भी जेड कैटेगरी या वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी देने के लिए केंद्र की सरकार बिल्कुल अचरज नहीं करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में हमारी महाविकास आघाड़ी का सरकार है और शिवसेना के मुख्यमंत्री है। वो लड़की ने जो बात किया वो कानून के रिस्पेक्ट है क्या? आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो? ये महज संयोग नहीं कहा जा सकता कि महाराष्ट्र विधानमंडल में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी कंगना रनौत को जब धमकी दे रहे थे तो सत्ता पक्ष से जुड़े सदस्य मेज थपथपाते नजर आए। हालांकि कंगना रनौत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर महाराष्ट्र में विपक्षी दल बीजेपी अब सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। लेकिन कंगना रनौत जी के ऊपर विधान परिषद में अगर कोई प्रिविलेज मोशन हुआ है तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन आपका कहना सही मानकर मैं इतना ही कह सकता हूं, तो जो कानून उस कमेटी का समिति का है उस तहत उन दोनों को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए और मिलेगा। ये बात मैं यहां तक स्पष्ट करना चाहता हूं और साथ में मैं इतना टिप्पणी जरूर करूंगा इस विषय को लेकर आगे बढ़कर कि महाराष्ट्र में गए 60 दशकों से 60 सालों से, माफ करिए 60 सालों से महाराष्ट्र में ऐसी कोई सरकार हमने नहीं देखी कि जो इतनी असहिष्णु और इनटॉलरेंट हो सकती है। दरअसल शिवसेना की ये बौखलाहट इसलिए भी है क्योंकि गाली और धमकी के बीच कंगना रनौत बुधवार को मुंबई पहुंच सकती हैं और कंगना के तेवर से साफ है कि वो उद्धव सरकार से सीधे सामना करने को तैयार भी हैं, क्योंकि मंगलवार को जब दूसरे दिन भी बीएमसी ने कंगना के दफ्तर पर कार्रवाई करते हुए नोटिस चिपकाया तो कंगना ने ट्वीट कर इसका पलटवार किया। सोशल मीडिया पर मेरे दोस्तों ने बीएमसी के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया था, इसलिए वे आज बुलडोजर लेकर नहीं आए, लेकिन ऑफिस में नोटिस चिपका दिया। दोस्तों, मेरे लिए बहुत खतरा हो सकता है, लेकिन आपका प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। एक तरफ कंगना पर शिकंजा कसने के लिए शिवसेना हर पैतरा अपना रही है, तो दूसरी ओर न्यूज नेशन के सवाल पर संजय राउत चौथे दिन भी बचते दिखे। लेकिन कंगना ने ऐलान कर दिया है कि वो मुंबई आ रही हैं और उन्हें कोई रोक सके तो रोक ले। टीम न्यूज नेशन।